गौरसला मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिख रहा है कि कुछ लोग एक जगह पे खुदाई कर रहे होते हैं और उन पे नज़र रखने के लिए वहाँ पर एक डॉक्टर भी होता है। तभी एक बार डॉक्टर को खुदाई कर्मचारी कहता है कि हमें वहाँ पर कुछ रेडिएशन महसूस हो रहे हैं। तभी डॉक्टर ये देखकर खुश हो जाते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है। तभी डॉक्टर अपनी टीम के साथ उस गड्ढे के अंदर जाते हैं और वहाँ उन्हें एक बड़ा स्केलेटन दिखाई देता है। तब डॉक्टर को पता चलता है कि ये कोई स्केलेटन नहीं बल्कि बहुत बड़े जानवर का घर है और वो जानवर लाइट की रेस पड़ने से जाग गया है। तभी वो जानवर वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होके हमें जापान का दिखाया जाता है। वहाँ पर एक साइंटिस्ट फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं कि जिस जगह से वो जानवर निकला था कि उसके झटके यहाँ तक महसूस हो रहे हैं। और वो कहता है कि इस तरह तो मुझे अपना प्लांट बंद करना पड़ेगा। फिर वो अपनी बीवी को कहता है कि मैं फोर्ट को ध्यान रखता हूँ, तुम मेरी टीम के साथ पावर प्लांट तक थोड़ी देर रुक सकती हो। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है उस पावर प्लांट के अंदर जहाँ पे वो साइंटिस्ट फिर से वहाँ पे बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पे भूकंप आता है और वहाँ पर बहुत बड़ा रेडिएशन बाहर फैलने लगता है और उस सब में उसकी वाइफ भी थी। तभी वो जो धुआं था, जो रेडिएशन का धुआं था, फिर वो रेडिएशन सब जगह फैलने लगता है। उससे कहती है कि वो दरवाज़ा बंद कर दो और फिर डॉक्टर ये सब देखकर बहुत पछताता है। फिर उसकी वाइफ उससे कहती है कि हमारे बेटे का ध्यान रखना। फिर वो सारी जगह टूटने लगती है। तभी फॉर्ड वहाँ बाहर से वो सब कुछ देख रहा होता है। तभी ये सीन शिफ्ट होता है 15 साल बाद का। अब फोर्ड बड़ा हो चुका था और अब वो आर्मी में भी काम करता था और वो अब मैरिड भी था। एक दिन उसकी वाइफ को उस पुलिस का कॉल आता है कि उसके पिता को पुलिस ने पकड़ लिया है। फोर्ड को अपने पिता से बहुत नफरत थी क्योंकि उसे लगता था कि उनकी वजह से उनकी उसकी मदर की जान गई है। फिर फोर्ड अपने पिता को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। फिर वो उन्हें छुड़ा लाता है। फिर उसके पिता कहते हैं कि वो हादसा नहीं था, वो एक बहुत बड़ा भूकंप आया था वहाँ पर। तभी मैं तब से मैं इस चीज़ का पता लगाने के लिए वहाँ पर उस चीज़ की जांच करने के लिए जा फिर फोर्ड कहता है कि हमें उस जगह की जांच करनी चाहिए। तभी फोर्ड कहता है कि मैं भी चलूँगा वहाँ पर उस जगह की जांच करने के। तब फोर्ड भी वहाँ जाता है। फिर अचानक फिर से एक भूकंप आता है और सब जगह उथल-पुथल हो जाता है। फिर साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक बड़े क्रीचर का काम है, हमें बहुत पहले एक बड़ा अंडा मिला था और उसकी वजह से ही ये भूकंप आ रहे हैं। तभी उस अंडे को दिखाया जाता है और उस अंडे में बहुत सारे हलचल हो रही होती है। तभी वो साइंटिस्ट कहता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आ रहा है। फिर वो लोग अपने रेडिएशन से उस चीज़ को टैकल करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ से एक बड़ा-सा क्रीचर बाहर निकल आता है और वो क्रीचर सबको मारते हुए, सबको ख़त्म करते हुए बाहर निकल जाता है। फिर वहाँ पे कैप्टन आते हैं और साइंटिस्ट और डॉक्टर और फोर्ड को अपने साथ ले जाते हैं। पर साइंटिस्ट बहुत ज़ख्मी हो चुके थे और वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। फिर हमें हमें कैप्टन के ऊपर सीन दिखाया जाता है। फिर कैप्टन कहते हैं कि ये क्रीचर्स बहुत समय से हमें दिखाई दे रहे हैं। ये कंपनी इन क्रीचर्स के ऊपर बहुत समय से काम कर रही होती है और ये लोग कहते हैं कि हमें बहुत समय पहले भी गॉडज़िला नाम का एक क्रीचर मिला था जो जापान की तरफ बढ़ रहा है। फिर ये लोग कहते हैं कि हमें उस चीज़ की जांच करनी चाहिए और इन लोगों के पीछे जाना चाहिए जबकि हमें कुछ पता चले। फिर ये लोग उन चीज़ के पीछे जाते हैं। फिर इनको पता चलता है कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसकी वजह से क्रीचर आ रहे हैं और ये क्रीचर एक बार एक बॉम्ब को भी खा चुके होते हैं। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो उन सबको रोकने के लिए बॉम्ब के फिर हमें वो क्रीचर दिखाया जाता है जो शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। वो शहर में बहुत अफरा-तफरी कर रहा होता है जिससे शहर वाले लोग डर रहे होते हैं और फिर वहाँ अचानक ही गॉडज़िला आ जाता है। गॉडज़िला उन सबको रोकने के लिए उन सबके साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है। फिर इन लोगों को पता चलता है कि उन लोगों को बहुत समय पहले वहाँ पे एक अंडे मिले थे। क्या पता उन अंडों में से एक अंडा अभी भी हमारे अंदर ही है। फिर वो लोग उस टीम को वहाँ भेज देते हैं। फिर इन लोगों को पता चलता है कि उस अंडे में से क्रीचर बाहर निकल आया है और उस क्रीचर ने
वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया है। फिर वो क्रीचर शहर की तरफ बढ़ता है और उन सबको मारने के लिए। डॉक्टर कहते हैं कि ये इसके फर नहीं है और ये एक फीमेल क्रीचर है। फिर मैक को दिखाया जाता है। मैक आर्मी में से होता है, इसलिए उनको जाना पड़ता है। हमें कैप्टन दिखाया जाता है। कैप्टन कहते हैं कि हम लोगों को इन लोगों को रोकने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करना चाहिए। फिर डॉक्टर कहते हैं कि ये क्रीचर्स रेडिएशन से बने हुए हैं, तो इन्हें हराने के लिए रेडिएशन का यूज़ नहीं कर सकते। फिर भी ये लोग अपने साथ न्यूक्लियर वेपन्स रख ही लेते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ फोर्ट। फिर फोर्ट उन सब के ऊपर नज़र रख रहा होता है। फिर अचानक ही वो क्रीचर उस जो न्यूक्लियर था उसे लेकर भाग जाता है और शहर के अंदर आ जाता है। फिर ये लोग उस न्यूक्लियर का यूज़ करते हैं अपने आप को चार्ज करने के लिए। फिर हमें कैप्टन को दिखाया जाता है। कैप्टन कहते हैं कि अब तो गॉडजिला ही हमें बचा सकता है। फिर ये सारे क्रीचर शहर के अंदर घुस जाते हैं। फिर लकीली अचानक ही वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है। गॉडजिला इन सब के साथ लड़ना शुरू कर देता है। फिर मादा क्रीचर के साथ गॉडजिला लड़ना शुरू कर देता है। फिर अचानक ही बाय बहुत समय लड़ने के बाद अचानक ही दूसरा क्रीचर भी वहाँ पर आ जाता है और ये सब गॉडजिला के साथ लड़ रहे होते हैं। फिर आर्मी उस गड्ढे के अंदर वापस जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि उस क्रीचर ने यहाँ पर अंडे दिए हैं। वो मादा क्रीचर ने यहाँ पे बहुत सारे अंडे दिए होते हैं। फिर गॉडजिला पे ये दोनों क्रीचर्स भारी पड़ रहे होते हैं। फिर आर्मी उस गड्ढे के अंदर न्यूक्लियर्स को छोड़ देती है। फिर वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे ब्लास्ट को देखकर वो दोनों क्रीचर उस गड्ढे की तरफ भागते हैं जहाँ पे उन्होंने अंडे दिए होते हैं। फिर अचानक ही गॉडजिला में ताकत वापस आ जाती है। एक गॉडजिला को इस चीज़ से फायदा हो, इस रेडिएशन से गॉडजिला के अंदर बहुत शक्ति आ जाती है और वो अपने मुंह से रेडिएशंस बाहर निकलने लगता है। फिर वो रेडिएशन उन क्रीचर्स के ऊपर गॉडजिला छोड़ने लगता है। फिर उस रेडिएशन की वजह से वो दूसरा क्रीचर मर जाता है। तभी ये मादा क्रीचर को पसंद नहीं आता और वो गॉडजिला के ऊपर हमला करने जाती है। तभी गॉडजिला उसका मुंह पकड़ के उसके अंदर सारी रेडिएशन डाल देता है और वो मर जाती है। फिर हमें फोर्ड को दिखाया जाता है। घायल हो चुका था। उसके बाद उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। फिर हम सिटी में गॉडजिला को सोते हुए देख सकते हैं। वो बहुत थक गया था। फिर उसके बाद गॉडजिला उठकर वापस सबको परेशान किए बिना वापस पानी के अंदर चला जाता है। गॉडजिला यहाँ से उन लोगों को हराने के लिए ही आया था। फिर वो वापस पानी के अंदर चला जाता है और फिर हम मूवी के एंड में फोर्ड और उसकी वाइफ को गले लगते देखते हैं और फिर